अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। काबीना इजलास से खिताब में कहा 9 माह में 8 जंगें बंद करा चुका, अब सिर्फ एक जंग रह गई है। यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं, सूरत हाल पेचीदा है, उम्मीद है जल्द हल कर लेंगे। हर जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। हमारे B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर दी। जोहरी सलाहियत ख़त्म होने से ईरान का मशरिक़ वुस्ता में असर व रसूख कम हो गया। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। सदर ट्रंप के पेश करदा रूसी यूक्रेन अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सदर ट्रंप के दामाद भी शरीक हुए। रूसी सदर ने कहा यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की राह में रुकावट हैं। अगर यूरोप जंग लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी ऑयल टैंकर पर हमला बहरी कजाकी है, जहाज़ों पर हमले न रुके तो यूक्रेन का समंदरी रास्ता बंद कर देंगे। जंग के खात्मे के पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इम्कानात हैं। जंगबंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के आयरिश वज़ीर आज़म के हमरा डबलिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी सदर ट्रंप से दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हूँ। जंग ख़त्म करने के लिए फैसले आसान नहीं होंगे। यूक्रेन की पीठ के पीछे कोई गेम नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मा खान की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और नूरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मा खान ने बताया बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। अलीमा खान बहनों के हमरा अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे। बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल नहीं आए। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक, लेकिन अफसोस कैद तन्हाई में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा उस्मा खान की भाई से मुलाकात एक हफ्ता पहले हो जाती तो इतनी परेशानी ना होती। बानी से मुलाकात करा दी जाती तो अवाम बाहर ना आती। जमहूरी मुल्कों में एहतजाज होता और पुलिस चैलेंज भी करती है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा बानी ने शाहिद खट्टक को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की अपनी बहन और अहलिया से तवील मुलाकात हुई। मुलाकात आपका हक है, मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स के तहत मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले बार बार मुलाकात का कहा जाता है, वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि इनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात धमकी और धौंस से नहीं, जेल मैनुअल या फिर अदालती हुक्म पर होगी। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है, बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेज़ात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटों में वीज़ा देंगे। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल और इस्लामाबाद पर बुलवा ना करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो मीरान शाह में अपने शहीद अफसर के अहल खाना की दाद रसी करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUIFA की मुजव्वज़ा तरामीम शामिल। अपोजिशन के मुतालबे पर शीख 35 हज़फ, बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ईवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कि यह अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत ना करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करें, मगर अहम मामलात पर सियासत ना करें।
मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 27वीं तरमीम को आइन पर एक जख्म करार दे दिया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम इसी तरह मुतनाज़ी होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम मुतनाज़ी हुई। 27वीं तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराद दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। मार के हक में कामयाबी। पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मज़हर। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फ़िज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वारफेयर में अपनी बरतरी साबित की। दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक फ़िज़ाइया का हर जवान मुल्क और कौम के लिए हम वक्त तैयार। मुल्क की सालमियत पर कभी आँच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। मार के हक में पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी को बैन अवी सतह पर तस्लीम किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार के हक में कायदाना किरदार अदा किया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फ़िज़ाइया का एक और दस्ता तैयार। PAF रसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स का पेशावराना महारत का मुजाहरा। मुल्की दिफा से मुतालिक रवायती अज़म का इजहार। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पासिंग आउट परेड में पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17, J-10C और F-16 लड़ाका तैयारों की घनगरज से फ़िज़ा गूंज उठी। PF अकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। टैक्स वसूली में इजाफा। बेहतर कारोबार और मजबूत मईशत से मुमकिन है। टैक्स शोबे की इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी अफराद और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। हुकूमत पहले दिन से बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी तरक्की के इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्किया के साथ बिलखसूस तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अदा। तुर्क वज़ीर तवानाई का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बिलखसूस तवानाई के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर गौर। स्ट्रेटजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्किया के गहरे बरादराना तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तवानाई शोबे समेत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैम्ब्रियन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की भी मुलाकात। दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी। दहशत गर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। मुमकिन बनाया गया है कि FC के शोहदा के ख़ानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिलें। नया शोहदा पैकेज सबूत है कि FC के शोहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शबकदर किला में फेडरल कांस्टेबलरी की पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले आपका हर अमल रियासत के वकार, कानून की बालादस्ती और अवाम के एतमाद की नुमाइंदगी करेगा। इस मौके पर FC के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। जवानों ने अमली तरबियत का मुजाहरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकजी हैसियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में अव्वलीन तरजीह हासिल है। मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी को सहूलत देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। कौंसल जनरल थामिस एक्रेट का कहना था तिजारती सफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकतदारी इक़्तिसादी सफारतकारी को मजबूत करेगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुक्म जारी कर दिया। मरीम नवाज का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार।
16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस की इजरा का फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू। मरीम नवाज ने कहा, कम उम्र बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा।